हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन विद डिफरेंस। और आज का हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विशिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो जो हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़े थे, अब उन 5 किंगडम्स की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है और एक दूसरे के लिहाज से देखनी है। उनको आपस में एक दूसरे के साथ हमने कंपेयर करना है और हमने उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनकी डिस्टिंग्विश देखना है, उनके अंदर डिफरेंसेस देखने हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 5 किंगडम थे। 5 किंगडम कौन कौन से थे? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये हमारे पास 5 किंगडम थे। हम डिस्कस कर रहे हैं टेबल 3.2 चैप्टर नंबर 3 का। तो इसमें हमने अब टेबल में डिस्कस करना है डिफ्रेंसिएशन क्या है। सबसे पहले देखते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा जो है उसकी सेल टाइप वो प्रोकैरियोट है। किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोकैरियोट का मतलब वो होता है जिसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। तो किंगडम मोनेरा के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस है, दैट्स व्हाई इट इज़ प्रोकैरियोटिक। उसके बाद किंगडम मोनेरा जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। अब क्या वजह है? ये इसमें फॉल्स न्यूक्लियस होता है। फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब कि इसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन, जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। न्यूक्लियर इन्वेलप भी इसे कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप भी नहीं होगा इसके अंदर। नेक्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल इनकी नॉन सेलुलोज होती है, सेलुलोज की नहीं बनी होती मोनेरा की। और बनी फिर किसकी होती है? ये पॉलीसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स की बनी होती है। इसके बाद ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन। किंगडम मोनेरा दोनों तरह से रिएक्ट करते हैं। एक तो ऑटोट्रॉफ यानी अपनी खुराक को खुद भी तैयार कर लेते हैं, और हेटरोट्रॉफ यानी अपनी खुराक को खुद तैयार नहीं कर सकते, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो और हेट्रो दोनों है। ऑटोट्रॉफ भी हैं ये और हेटरोट्रॉफ भी है। उसके बाद मल्टी सेलुलर जो है, इसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी का क्या मतलब है कि ये मल्टी सेलुलर हैं या नहीं। अब मल्टी सेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में फ़र्क ये है कि यूनिसेलुलर का मतलब वन सेल कंसिस्ट ऑफ वन सेल, और मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारे सेल पे कंसिस्ट करता हुआ ऑर्गेनिज्म। तो किंगडम मोनेरा जो है इसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती। मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती मतलब कि ये मल्टी सेल के नहीं बने होते, ये यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है सबसे पहले ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब इनके अंदर वाज़िया न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। जब न्यूक्लियस मौजूद होगा इनके अंदर, न्यूक्लियस इनके अंदर मौजूद होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो न्यूक्लियस जब मौजूद होगा तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद होगी। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके बाद इनकी सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट होती है और कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है। अब सेल वॉल क्या होती है? सेल के सराउंडिंग में जो वॉल होती है, जो एक मेम्ब्रेन बनी होती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है प्रोटिस्टा का? मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं या फिर ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं या ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे, जाहिर बात है इनके अंदर सेलुलोज मौजूद होगा, तो सम टाइम ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। या फिर ये हेटरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। प्रोटिस्ट की बात कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलरिटी। इनमें भी मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती, मोस्टली इनके अंदर मल्टी सेलुलरिटी नहीं होती, ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, इनके अंदर मल्टी सेल नहीं पाए जाते। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई। किंगडम फंजाई की जब हमने बात की, जिसमें हमने एग्जांपल पढ़ी थी मशरूम की। अब किंगडम फंजाई जो है ये यूकैरियोटिक होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं। और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अब जाहिर बात है, जैसे मैंने पहले बात की, न्यूक्लियस होगा तो उसके गिर्द मेम्ब्रेन भी होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है काइटिन। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ये दो पॉइंट्स आपको अच्छी तरह याद हो जाने चाहिए कि फंजाई की सेल वॉल सेलुलोज काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास फंजाई के बारे में क्या है कि किंगडम फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स हैं। ये तो इनकी हमने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि खास तरह के हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। फंजाई खास तरह के स्पेसिफिक हेटरोट्रॉफ्स हैं। मतलब खास तरह के हेटरोट्रॉफ कैसे? अब हेटरोट्रॉफ है तो मतलब ये कि दूसरे पे डिपेंड करेंगे अपनी खुराक के लिए। कैसे डिपेंड करेंगे? मैंने बताया कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, खुराक को जज़ब करके अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। और मैंने इसकी एग्जाम्पल पहले दी कि ये एंजाइम को उस चीज़ के ऊपर
अपने एंजाइम को रिलीज़ करते हैं, तब वो चीज़ जो है वो सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं फंजाई। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलरिटी। अब ज़ाहिर बात है एक मशरूम की आप जब एग्जांपल लेंगे, फंजाई एक मशरूम एग्जांपल आ जाता है फंजाई की एग्जांपल में। तो मशरूम जो है वो कोई सिंगल सेल थोड़ी है, सिंगल सेल तो आम आंख से नज़र भी नहीं आता। तो मशरूम जो है वो ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स, मिलियन ऑफ द सेल्स पे मुश्तमिल होगा। तो इसका मतलब ये है, हमने ये डेफिनेशन में आ रहा है, किसकी डेफिनेशन में आ रहा है, ये मल्टी सेलुलर की डेफिनेशन में आ रहा है कि इसमें मल्टी सेल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी जो है इसका नाम से ज़ाहिर है कि इसमें प्लांट्स हैं। प्लांट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑफ द सेल्स। प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस बिकॉज प्लांट कंटेन सेलुलोज क्लोरोफिल। ये बात हम जानते हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके अंदर सेलुलोज मौजूद होता है। तो प्लांट जो हैं वो उनकी सेल टाइप क्या है, यूकैरियोट्स। प्लांट के सेल के अंदर वाजिया न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसलिए प्लांट जो है वो यूकैरियोट्स हैं। प्लांट जो हैं वो यूकैरियोट्स हैं और इनके सेल में न्यूक्लियस मौजूद होता है, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, वाजिया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मौजूद होगा तो उसके गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। उसके बाद प्लांट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि अपनी खुराक कहाँ से हासिल करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। उसके बाद प्लांट मल्टी सेलुलर होते हैं, ये ट्रिलियन ऑफ द सेल के बने होते हैं। प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, दैट्स वाई प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी जो है वो भी यूकैरियोट्स हैं। इनमें हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है एनिमल्स की, ह्यूमन्स की। ये हमारे पास किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। तो किंगडम एनिमेलिया चूँकि हम अपने ह्यूमंस की बात कर लें या जानवरों की बात कर लें तो हमारे अंदर तो ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स है, खरबों सेल्स हमारे अंदर मौजूद है। तो इसलिए वी हैव सेल टाइप यूकैरियोट। हमारे पास जो सेल टाइप है वो यूकैरियोट्स ही है, हमारे अंदर न्यूक्लियस भी है सेल के अंदर मौजूद होता है, दैट्स वाई हम यूकैरियोट्स हैं, एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर मौजूद होती है, जाहिर है न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप लाजमी होगा। उसके बाद सेल वॉल जो है प्लांट के एनिमल्स के अंदर, एनिमल के सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं होती, जबकि प्लांट्स में हमने पढ़ा था कि प्लांट की सेल वॉल होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है। तो प्लांट एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास, हम किस तरह खुराक खाते हैं, जानवर किस तरह खुराक खाते हैं, वो चबा कर खुराक को इंजेस्ट करके इंजेक्शन के ज़रिए बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं। तो ये हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ज़ाहिर है हम है तो हेटरोट्रॉफ्स, दूसरों पर डिपेंड करते हैं, खुद तो खुराक प्रिपेयर अपनी नहीं करते, प्लांट पे डिपेंड करते हैं हम अपनी खुराक के लिए। उसके बाद मल्टी सेलुलर हम हैं, वी आर मल्टी सेलुलर, हम लाई करते हैं मल्टी सेलुलरिटी के और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हम लाई करते हैं, यानी कि हमारे जो अंदर जो सेल्स हैं वो मल्टी सेलुलरिटी है हमारे अंदर मौजूद। बहुत सारे सेल्स हैं, खरबों सेल्स हैं, इससे भी ज़्यादा तादाद में सेल मौजूद है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।